तो मास के यूनिट हो गए। तो हम लोग केमिस्ट्री में अब आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से हेडिंग लगाओ, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तुमने लास्ट में नैनोमीटर लिखा होगा ना? नैनोग्राम, सॉरी नैनोग्राम, 10⁻⁹ हाँ है भैया। ना, लिखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो भैया। वॉल्यूम में हमको लगभग चार पाँच पांच यूनिट्स बहुत यूज करने पड़ते हैं, ठीक है? 5 यूनिट। तो अब भैया प्लीज एक बार ध्यान से सुनना, 2 मिनट सिद्धि टाइम, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कितने सबसे पेज? बड़ा रहता है 1 मीटर का क्यूब, सबसे बड़ा 1 मीटर का क्यूब। 1 मीटर का क्यूब कितना बड़ा रहता है? कभी अगर टेलर के पास जाके पट्टी देखी हो, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर की, देखिए टेलर कपड़ा गिनता है उसका, वो कांच की ऐसी बड़ी पट्टी रहती है, 100 सेंटीमीटर की। तो एक ऐसा खोखा इमेजिन करो, एक ऐसा खोखा जो 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा खोखा इमेजिन करो। इस ये खोखे में अपने को बिस्लरी बॉटल रखने की, वो रेलवे स्टेशन पे नहीं खोखे में ठंडी बिस्लरी ये, ठीक है? तो ऐसा अपने को बिस्लरी बॉटल इसमें रखने की है। 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, 4 बॉटल, 5 बॉटल, कितनी बॉटल बैठेंगी पूरे खोखे में? कोई आइडिया है तुमको? एक पूरे के पूरे खोखे में 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का खोखा है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, इतना बड़ा खोखा है। इस खोखे में कितनी बिस्लरी बॉटल बैठेंगी? खोखे के अंदर 1,000 बिस्लरी बॉटल बैठती है। कितनी? 1,000 बिस्लरी बॉटल इसके अंदर बैठती है। एक बॉटल कितनी रहती है? एक बॉटल में कितना पानी आता है? 1 लीटर पानी आता है। तो एक बॉटल की जगह ऐसे लिखो क्या, 1 लीटर। 1,000 × 1, 1,000 गुनीले एक, हजार एक है, हजार, 1,000 × 1,000 तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1,000 लीटर। ध्यान रहेगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में मैं बोलूं कि आगम के घर के जो ऊपर गच्ची पे पानी की टाकी है, समझो हाउद है, हाउद टाकी की जगह हाउद है, हाउद, वो 5 मीटर बाय 3 मीटर बाय 4 मीटर का क्यूब है, क्यूब, ऐसा क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड सॉरी। तो तुमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है? हाँ, कितना पानी इसमें टाकी में कैसे निकलते? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ है, सबसे लंबी साइड है 5 मीटर, फिर बुट की साइड है 3 मीटर, और ऊबी साइड, ऊबी कितनी, ऊबी हाइट जमीन से जो ऊपर लेके जा रही है इसको लिफ्ट के तरह, वो है 4 मीटर। तो अपन अपन नंबर को तो मल्टीप्लाई करते चे, 5 और 3 और 4, ये तो अपन करते चे। लेकिन बाजू में और एक चीज है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है, वो है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। जैसा 5 और 3 और 4 होता है, वैसा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर भी साइड में मल्टीप्लाई होता है। और हम लोगों ने पढ़ के रखा है एम एम एम, एक्सपोनेंट पावर में एम का क्यूब, m⁻³ 3 बार आ गया तो, और 5 3 जा, और 15 4 जा, 60 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब म्हणजे 1 मीटर क्यूब मतलब 1,000 लीटर, 2 मीटर क्यूब मतलब 2,000 लीटर, ठीक है? 52 मीटर क्यूब मतलब 52,000 मीटर, 60 मीटर क्यूब मतलब 60,000 लीटर। इतना पानी है आगम के घर पे। कितना? घर पे जो पानी का हाउद है ऊपर, उसका, उसमें कितना पानी है? 60,000 लीटर। एक इंसान को सुबह पॉटी करने से लेके, तो नहाना धोना, ब्रश करना, पानी पीना, शाम में हाथ पैर धोना, सब्जी बनाना, वो सब्जी में पानी पीना, दिन भर में 3 4 5 बॉटल पानी पी लेना, ठीक है? पानी डोलना, येड़े चाले करना, गाड़ी धो के निकलना, घर के सामने सड़ा मारना, ऐसा एक इंसान को 100 लीटर पानी लगता है एक दिन में, 100 लीटर इन 1 डे, पर 1 डे। कितने वो एक इंसान को? तो अगर आगम के घर में 4 इंसान रहते, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, 4 इंसान रहते, तो उनको एक दिन में कितना लगेगा? फोर 400 हंड्रेड लीटर पानी लगेगा इन 1 डे। और हमारे पास आगम के गच्ची पे हाउस कितना है? 60,000 लीटर फुल भरे वाला है। और तुमको अगर पूछा बताओ कितने दिन तक चलेगा, तो तुमको 60,000 लीटर को डिवीजन करना पड़ेगा 400 से, समझता है क्या? तुमको डिवीजन करना पड़ेगा। अब डिवीजन करने के पहले ही देखो, अगर अपन इसको अपॉन में लिखे ना, अपॉन में, तो ऐसे ही 0 0 और 0 0 कट हो जाता है, तो अपना क्वेश्चन सीधा हो जाता है ना, 600/4। हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें नीचे वाले को, तो सेम ही चांसर आने वाला है। नीचे वाला सोपा है ना, चुपचाप नीचे वाला करेंगे आप। समझ रहा क्या तुमको? ठीक है, 4 के टेबल में 6 आता क्या? नहीं, फिर 4 1 जा 4 तो आता ना, 6 में से 4 हटाए तो 2 बचा, और 0 नहीं चले। 4 के टेबल में 20 आता क्या? 5 और माइनस करा तो 20।
और अब नीचे हमने ये वाला जीरो लाया है। क्या 4 के टेल में जीरो आता है? 4 जीरो जा जीरो। तो हमको 150 मिला। 150 क्या? 150 दिन। 150 दिन। एक महीने में कितने दिन रहते? लगभग 30 दिन। 2 महीने में 30 और 30, 60। 3 महीने में 30 30 30, 90। 4 महीने में 30 30 30 30, 120। और 5 महीने में 150। मतलब आगम के घर का हाउस एक बार फुल करा और 4 जन रह रहे तो 5 महीने तक वापस मोटर ऑन करने की गरज है क्या? इतना पानी। पर सच्ची में इतना रहता क्या? नहीं। हम सबके घर पे जो पानी की टाकी रहती है, तुमने अपने ट्यूशन पे की देखी पानी की टाकी कभी आते जाते ऊपर से देखी कि सोलर पैनल के वहां पे लगाए वाली? वो 2,000 लीटर की है। दो टाके लगाए वाली, एक 2,000 लीटर की है और एक 1,000 लीटर की है। मतलब कितना हो गया? 3,000 लीटर। और 100 लीटर पानी लगता है एक इंसान को। है कि नहीं? तो अपने ट्यूशन का एवरेज है, अब हमारे घर में रहते हैं लगभग 4 5 जन, समझ लो। और तुम बच्चे जो आते रहते हो, तो ऐसे कलेक्टिवली अपन 100 बच्चों के अगेंस्ट 10 जन पकड़ लेंगे, क्योंकि तुम सुबह यहाँ नहाने को तो आते नहीं हो। है ना? तो जो रोज का एक एक बाल्टी पानी जाना चाहिए था, 1.5 2 बाल्टी पानी जाना चाहिए था, वो तो बच गया। लेकिन वॉशरूम यूज करते हो, बेसिंग यूज करते हो, तो समझो 10 इंसान पकड़ लेते, 14 15 जन पकड़ लेते। तो 2,000 और 1,000, 3,000 लीटर पानी है। एक जन को एवरेज कितना लगता है? 100 लीटर। तो 15 जन को कितना लगता है? एक जन को 15। 100 लीटर, दो फिफ्टीन जन को हंड्रेड 200, 3 जन को 300, 15। 4 जन को 400, 10 जन को 1,100, 15 जन को 1,500। 1,500 लीटर पानी लगता है। तो कितने दिन पानी टिकेगा? 2 दिन। हर 2 दिन में मोटर चालू करनी पड़ती है, सच बात है। हर 2 या 3 दिन में हमको मोटर चालू करके ऊपर पूरा फुल भरना पड़ता है। पूछ क्या हो रहा है? सुसुक नक जाऊ। समझ रहे क्या? देखो इधर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पहला यूनिट हमने अभी तो 1 मीटर क्यूब देखा। 1 मीटर का खोखे में 1,000 बिस्लरी बॉटल आ सकते। एक बिस्लरी बॉटल 1 लीटर की रहती, तो 1,000 बिस्लरी बॉटल 1,000 लीटर की रहती। 1 मीटर क्यूब मतलब 1,000 लीटर। ये स्टार वाली चीज है ना, ये सबसे जरूरी चीज है जो हमने पढ़ी। और उसका क्वेश्चन, उसका किधर फायदा होता है जिंदगी में, वो हमने देखा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में पानी की टाकी भी की जो बनाते, वो ऐसा सोच समझ के बनाते, इतने की टाकी बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बनाते। ठीक है, समझ आया क्या? अपने, तुमको अगर 1 मीटर का क्यूब देखना है ना बच्चों, ऑफलाइन बच्चे देख सकते हैं। तो अपने गली में जो ये ट्यूशन की गली, श्री कृष्ण कॉलोनी, इसमें जब तुम सीधे सीधे जाते हो ना गली के एंड तक, तो जो सेकंड थर्ड नंबर का घर है, उन्होंने बाहर रखे वाली एक टाकी, एक टाका। हाँ, व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर का, और क्यूब है वो, क्यूब। ऐसे गोल गोल टाकी नहीं है पानी की। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, उसमें 1,000 बिस्लरी बॉटल बैठते। हमने दी थी उनको, पहले हमारे पास थी पुराने घर पे। तुम आंटी के पास आते थे क्या बचपन में एकदम, जो इधर? तुम तो तब कोरोना से पहले तुम कितने साल के थे? आज से तुम्हारी उम्र में से 6 माइनस करो। तुम कितने साल के हो गए? 6 7 8, 7 8 साल के हो गए ना तुम। नहीं, तब तो तुम चड्डी में पॉटी करते थे, तब तुम इधर थोड़ी आते। ठीक है, कोई बात नहीं। भला, चलो। भला जिनका कैमरा बंद है मैं अचानक से निकाल दूंगा, फिर बाद में रोना मत। तो ये हम लोग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कोई बच्चा भैया 2 डिवाइस तो ज्वाइन है क्या, जो मैं उसको रिमूव ना करूं? अंश के 2 नाम दिख रहे हैं लेकिन दोनों कैमरा बंद है। 1 मिनट निकाल भैया देता हूँ। अच्छा, एक ऑन कर दिया क्या? सिद्धि तई 5 मिनट था बोल रहा। ये किस में लिखना है? कौन सी नोटबुक नहीं, में? ये केमिस्ट्री की बुक में लिखना है। केमिस्ट्री की बुक निकालो, ये सब केमिस्ट्री में रहता है। यस। ठीक है। बुक नोटबुक। भैया मैं हाँ, अभी नोटबुक। ज्वाइन हुई हूँ। थ्री बेटा हंड्रेड मैं तो पेजेस पहले से ज्वाइन हूँ। ठीक है। हाँ। थ्री हर्ष बेटा हंड्रेड कैमरा ऑन करो। हर्ष, स्वराज भैया सोनवने और भैया हर्ष कैमरा ऑन करो। हैं। हाँ, ओके। हाँ, मैंने नोटबुक कौन से बनाने, कितने बनाने, इसका भाषण पहले से दिया है, मैं वो अभी वापस नहीं दूंगा। बस मुझे इतना मालूम है, ये केमिस्ट्री की बुक में लिखना है। अब मैं तुमको, पहले मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ तुमको, तो तुम टेंशन मत लो। इधर देख। अब 1 लीटर की बात करते हैं। जब भी मैं बोलूँ 1 लीटर, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है, एक मस्त बिस्लरी बॉटल जिसपे हिरवा हिरवा स्टिकर लगे वाला है, जिसको तुम रेलवे स्टेशन पे 15 से 20 रुपए में खरीदते हो। ठीक है, और बाद में स्कूल लेके जाते हो। फिर थोड़े दिन के बाद वो हिरवी हिरवी पन्नी फट जाती, फिर वो लास्ट में लटकती रहती है, फिर खींच के तुम निकालते हो, और ये तुम्हारी बॉटल। 1 लीटर का ऐसे चाहते हैं तुम्हारे डोके में। लेकिन आज से जब भी मैं 1 लीटर बोलूँ, तो तुमको 1 लीटर में दो चीजें दिखनी चाहिए, दो चीजें।
1 लीटर की बिस्लरी बोतल तो दिखनी ही चाहिए, यस वो तो दिखनी चाहिए, वो तो तुम बचपन से देखते आए हो। लेकिन आज से कभी भी अगर मैं तुमको 1 लीटर बोलूं, अपनी अपनी पट्टी निकालो, अगर स्केल हो तुम्हारे पास तो बस स्केल निकालो। सब जन ऑनलाइन वाले भी बच्चे स्केल लो, और नोटबुक का एकदम लास्ट पेज निकालो, और रफ पेज, सारा रफ वर्क करते हो वो वाला पेज निकालो। उधर एक स्क्वायर ड्रॉ करो, स्क्वायर। सर एक कुछ मिनट में अभी ज्योमेट्री बॉक्स लेके आओ। 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ करो, रफ पेज पे, जल्दी जल्दी फास्ट है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सब जन करो। अपना अपना सामान लाने बोला है कृष्ण ने। कल से बाहर भेज देंगे हम, नहीं लाए तो। ठीक है, कल मैं पेन्स चेक करूंगा, सब कलर के पेन है कि नहीं, पेंसिल्स चेक करूंगा। ठीक है, स्टेशनरी ये बरोबर है कि नहीं, हाइलाइटर वगैरह वो पाउच में पड़ा है कि नहीं, निकाल दूंगा, नहीं तो वापस भेज दूंगा। निकाल दिया। देखो, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकाला। अब उसके एक कॉर्नर पे ना अपनी पट्टी ऐसे हवा में पकड़ो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक देखो कितना जा रहा है। और ऐसा फील करो कि वो एक क्यूब है, फील करो कि वो एक क्यूब है। वो क्यूब कैसा है, वॉट बाय वॉट है, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 10 है, उसकी चौड़ाई 10 है, उसकी ऊंचाई 10 है, लेंथ ब्रेड हाइट 10 10 10, लांबी रुंदी ऊंची, दहा दहा दहा। ये है ना ये, इस बावळे प्राणी को ऐसा लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तुम्हाला माहित आहे का 10 सेंटीमीटरला, जसं 12ला गावठी भाषेत काय म्हणतात, 12ला डझन, एक डझन, तो वैसे ही 10 सेंटीमीटर को बोलते हैं डेसीमीटर, देसी, दस, दहा, देसी, देशी नहीं, देसी रताळ्या, डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर बाय 1 डेसीमीटर बाय 1 डेसीमीटर, इसको बोलते हैं डेसीमीटर का क्यूब। क्या बोलते हैं, डीएम क्यूब, 1 डीएम का क्यूब, 1 डेसीमीटर का क्यूब, 1 लीटर को बोलते हैं। समझ रहा है क्या? या फिर 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। भाषण समझ में आ रहा है क्या तुमको? कर बबलिया, समझ में आ रहा है तुमको? पक्का? नहीं, अभी बस सुनने का है। पीछे स्क्वायर बना है, तुमको आइडिया है कितना है वो? उस स्क्वायर को अगर ऐसा तुमने इधर उठाया, उस स्क्वायर को ऐसा उठाया, उस स्क्वायर को ऐसा उठाया, उस स्क्वायर को वैसा उठाया, खोखा बन जाएगा, खोखा उधर तुम्हारे नोटबुक के लास्ट पेज पे। उसमें 1 लीटर की बॉटल ली ना, डग 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 खाली करी ना, गच्चा भर जाएगा, और एक थेंब भी बाहर नहीं डूबेगी। भले तुमको विश्वास नहीं हो रहा होगा, नहीं नहीं, 1 लीटर की इतनी मोटी बॉटल रहती है, उतने से डब्बे में बैठेंगे क्या, हाँ पूरी बैठ जाएंगी, पूरी। ठीक है, उसको बोलते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर का कप्पा, खोखा। डोके में घुस रहा है क्या तुम्हारे? ठीक है, भला अभी अपन अगले इसमें चलते हैं, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। तो हमने वॉल्यूम का एक यूनिट शुरू में पढ़ा, 1 मीटर क्यूब, फिर 1 लीटर, फिर 1 डेसीमीटर। अभी हम लोग एकदम नन्हे से छोटे से चीज के बारे में बात करते हैं। तुम बच्चों को 1 सेंटीमीटर मालूम है कितना रहता है? 1 सेंटीमीटर अगर मैं ड्रॉ करूं, अब बोर्ड पे तो भलता वाड़ा है वो, पर मैं इधर मेरे हिसाब से ड्रॉ करूँ तो 1 सेंटीमीटर अगर इतना है, और 1 सेंटीमीटर अगर इतना है, और 1 सेंटीमीटर अगर इतना है, तो अपन इसका भी एक क्यूब निकालेंगे। देखा है क्या कभी? देखा है क्या, लूडो खेलते हो, लूडो, है ना? तो ये लूडो का डाइस हो गया ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट हुआ क्या? नहीं, अप्रॉक्सिमेटली, जवळ जवळ, जवळपास तेच होतं। ठीक आहे, जवळपासला अप्रॉक्सिमेट म्हणतात इंग्लिश में। ठीक है अद्वैत? तो लूडो का डाइस जो है ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 इंटू 1 इंटू 1, और बाजू में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, वन वन जा, वन वन जा, तो 1 का क्यूब है ना, और इधर सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 का क्यूब क्या रहता, 1 ही रहता, अरे सेंटीमीटर क्यूब रहता। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इतना पानी रहता ना, इतना पानी, इसको बोलते हैं 1 ml। 1 ml म्हणजे 1 मिलीलीटर, मिलीलीटर। तुम्हाला डॉक्टर औषध देतो का, झाकण मध्ये, उसमें मार्किंग देखना आज जाके, उस पे दो मार्किंग रहते, दो। एक रहती है 2 ml की मार्किंग, एक रहती है 5 ml की मार्किंग। और हाँ, किसी किसी ढक्कन में एक 10 ml की भी मार्किंग रहती रहती। है। हाँ नहीं, ये एक लोग दूध बरोबर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं पहले वो जो बोलने वाला था, दो मार्किंग। भैया पर टू एक पॉइंट मार्किंग फाइव की रहती भी है रहती। 2.5 ml की,
और दूसरी बिना मार्किंग रहती है 5 ml की की। भी रहती है। ठीक है, हाँ, फिर 7.5 और 10। तो ये समझ आ रहा है? 5 ml म्हणजे अर्धा झक्कन, 5 ml, आधा झक्कन। ये फिर पानी डाल के और पिन लगाते घर वाले, है ना, पकड़ लेते, पूर्ण पीना पड़ेगा, साफ कर उसको। तो 5 ml कितना होता है, समझ आ रहा है? और ऐसे छोटे 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 5 ml, 5 ml, 5 ml, 5 ml, अगर हमने ऐसा 200 बार डाला तो हमको 1 लीटर की 20 बॉटल मिल जाएगी। 5 ml के झक्कन अगर हमने 200 टाइम्स डाले, 200 रुपयाच्या 5 नोटा घ्या हातात, किती झाले? 1000 ml। 1000 ml म्हणजे 1 लिटर, 1 लिटर म्हणजे 1000 मिलीलिटर, 1 किलो म्हणजे 1000 ग्राम। काका 500 शेंगदाणे द्या. काय? 500 ग्राम शेंगदाणे. ठीक, आधा किलो. तर ऐसा तो 1 किलो म्हणजे 1000 ग्राम, 1 लिटर म्हणजे 1000 मिलीलिटर. सगळं डोक्यात बसतंय का भानगड? हळूहळू. और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर बोलते, सेम ही है दोनों के दोनों। ठीक है। अब तुम बच्चों को थोड़ा डोका लगाना पड़ेगा बर के इधर, अगर तुमने डोका नहीं लगाया तो तुम गए। मैं 3 जन लिखूंगा, लेकिन मैं और 2 जन लिखूंगा। मैं 3 जन लिखूंगा, लेकिन मैं और 2 जन लिखूंगा। हे बघा, अगर तुमको 1 मीटर क्यूब से, सॉरी सॉरी, 1 मीटर के क्यूब से डेसीमीटर क्यूब तक आना है, लासुर स्टेशन से गंगापुर जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। और यहां से यहां जाना है तो भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। अगर मिली, और वही सेंटीमीटर क्यूब मतलब इच मिलीलीटर होता है, डेसीमीटर क्यूब मतलब इच लीटर होता है, मीटर क्यूब मतलब इच ये होता है। मैंने गड़बड़ कर दी रे, मैंने 1 नहीं लिखना चाहिए था। भाई इसको मेरा नाम अजिंक्य है, मैं पागल हूँ। नहीं, ये वाला, ये घड़ियाल ध्यान रखोगे क्या? ये गांधी जी का चश्मा। ठीक है। अभी अगर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया, अभी इधर बोर्ड पर देखो, अभी अगर मैंने तुमको इधर ही हाथों हाथ लगे एक क्वेश्चन दिया कि 5 मीटर क्यूब म्हणजे बताओ कितने ml, तो बस आवाज नहीं करना, शांत रहना, बोर्ड पर देखने का। तुम अभी कहाँ पर हो? लासुर स्टेशन। नहीं। हाँ, और तुमको कहाँ जाना है? छत्रपति संभाजी नगर। ml, ये देखो ml। तुम हो मीटर के क्यूब पे और तुम्हें जाना है ml तक, पर डायरेक्ट रास्ता है क्या जाने का? पहले तुमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तुमको लासुर स्टेशन से निकल के साउंगी चौक पे जाना पड़ेगा। साउंगी चौक से गाड़ी मिलेंगी, रिक्शा विक्शा काली पीली, उसमें बैठ के फिर तुम संभाजी नगर जाओगे। समझ रहा है क्या? पक्का? देखो ध्यान से। तो पहले अगर अपने को 5 मीटर के क्यूब को मिलीलीटर बनाना है, तो पहले अपन उसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे? आगम बाबा, 1000 से। और आगम बाबा जैसे ही अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 लाख। इंटू 1000, बोल आगम बेटा, 5 इंटू 1000, 5000। हाँ, 50, 5000। ठीक है, 5000, 5000। तो 5 इंटू 1000, 5000 हो गया। अभी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके किधर आ गए? साउंगी चौक पे। साउंगी चौक क्या है? डीएम क्यूब। पर हमें डीएम क्यूब में जाने बोला था क्या? हमें एमएल पर जाने बोला था। डीएम क्यूब से वापस एमएल तक जाना है तो और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम 5000 इंटू 1000, 5000, 5000, 5 मिलियन, 50 लाख। और अभी हम किधर आ गए? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। रिक्शा वाला हमको क्या बोला? औरंगाबाद आ गया। हमने बोला अरे छत्रपति संभाजी नगर। है। वो बोला एक ज बात है, हमने उसको कान पड़ी मारा। हमने उसको बोला कि सेंटीमीटर क्यूब और एमएल एक एक रहता है, वो दोनों चलता है, लेकिन इधर सिर्फ संभाजी नगर चलता है। ठीक है, समझा क्या? लिखने का है, लिखो रताड़े हो। पहले गांधी जी का चश्मा निकालो। हाँ हाँ, डायरेक्ट इधर से लिखो। हेडिंग लगाई थी ना, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम,
जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए थे वो पहले हेडिंग लगाओ, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, पटकन भैया हेडिंग लगाओ पटकन, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री के बुक में मैथ्स चल रहा है, लिख पटकन आरुष, पहले लिख बाद में बड़बड़। भैया आप जो इनसे लिख रहे हो नहीं सेम लिखना इनसे है। लिखना है। ये कुछ नहीं लिखना है, पहले हेडिंग लगाओ डिफरेंट यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हाँ मैं लिखा वो के दे रहा हूँ। हाँ हेडिंग लगाई सबने? हाँ चलो अभी पटकन गांधी जी का चश्मा निकालो फास्ट में। भैया सेम इंक से लिखे। भैया पीछे और लिखो ना, एक मिनट। पीछे का कुछ नहीं लिखना है भांग्या, चलो ये लिखो जल्दी। सर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है ना। भैया हो गया। यस जी। भैया हो गया। भैया आप जो इंक से लिख रहे हो वो सेम इंक से लिखना है। नहीं रे बाड़ा, तुझे जो रिंग पसंद है उससे लिख, रेड बस। सब बच्चे ये स्लाइड पूरा लिखो फास्ट में, ये क्वेश्चन भी लिखो फास्ट में। भैया हो गया। हाँ यार डन। हो गया भैया। क्या भैया? हो गया भैया। ओके। हो गया भैया। आवरा ऑनलाइन पटापटा आवरा। हो गया भैया। हो गया हाँ जी। भैया। यस, कैमरा ऑन करो। रूपी का ताई, उधर आपको कभी रेसिज्म फेस करना पड़ा क्या स्कूल में, जब आप यूएस में थे तब? कि आप इंडियन कम्युनिटी वाले स्कूल में थे जहाँ ज्यादातर इंडियन बच्चे हैं? हम एक्चुअली उधर ज्यादा इंडियंस थे मेरे स्कूल में। ओके। उधर ज्यादा तो मेरे दूसरे दोस्त को होता था पर मुझे नहीं। दोस्त कभी मैसेज करते हैं अभी व्हाट्सएप पे? अ, दो तीन दोस्त थे। ओके जी। सब बच्चों ने लिख लिया? या हाँ भैया। क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पे। लासुर से सांगी, सांगी से संभाजीनगर, कभी संभाजीनगर से सांगी भी आना पड़ सकता है और सांगी से लासुर भी। बरोबर करना, गलत नहीं करेंगे ना, है ना? सांगी का और एक नाम क्या है? सांगी चौक। और संभाजीनगर का और एक नाम क्या है? छत्रपति संभाजीनगर। संभाजीनगर। चलो दू क्या क्वेश्चन? हाँ भैया।
है रहता है एकदम है। हाँ, पहला क्वेश्चन है 5 मीटर क्यूब मतलब कितने सर एक लीटर। मिनट पीछे के इस स्क्रीन इस पर एक ही मिनट। हाँ, सिद्धि ताई, आपको क्लास चालू होते टाइम एक क्वेश्चन था, पूछो। क्या भी नहीं रहा वो क्वेश्चन। 300 पेजेस नोटबुक बनानी है ना। हाँ जी सिद्धि ताई, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषय के लिए 300 पेज की बुक बनानी। बच्चों, अरे बायोलॉजी आपका थर्सडे से चालू होगा। और जो मैथ्स भैया, का क्लास है क्या, वो भावना मैम और आदित्य भैया का, वो कल से चालू होगा। तो भैया मैंने जितने भी क्या। ऑफलाइन बच्चे हैं, एक मिनट, जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं वो कल 4:45 को ट्यूशन पर आएंगे। 4:45 नहीं, रुको, हम लोग 5 बजे से रखेंगे, ताकि आगम भाव आराम से नाश्ता चाह पानी सब करके आ सके। ठीक है, आगम भाव को काम रहता है, सर फिर अंदर में ऑनलाइन फोन कब करके रहेगा। रोने को। तो 5 बजे से 6:15 तक आदित्य भैया क्लास लेंगे। उसके बाद में ये वाला क्लास रहेगा। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका भी भावना मैम का क्लास 5 बजे से 6:15 भैया तक रहेगा। और फिर 6:15 से डायरेक्ट मेरा क्लास। और सुनो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ना जूम मीटिंग की दो अलग लिंक आएगी। एक लिंक रहेगी भावना मैम लिंक, उधर इंग्लिश में लिखा रहता है भावना मैम लिंक, और नीचे की लिंक पे लिखा रहेगा संकल्प भैया लिंक। जब भावना मैम का क्लास जितने बजे, तो भावना मैम वाली लिंक में घुसना, उनका क्लास हो जाए वो लिंक लीव करके संकल्प भैया वाली लिंक में घुसना। तो मेरे को कल कॉल और मैसेज करके परेशान मत करना, भैया लिंक दूसरी दिखा रही है, आपकी लिंक नहीं आई। उधर नीचे पढ़ा करो, लिखा रहता है संकल्प भैया लिंक या भावना मैम लिंक या क्या लिंक। अभी जैसे आज मेरे लिंक पे तुम लोगों का क्लास होने के बाद विप्लो सर का क्लास है। तो आज जो अपना ट्यूशन का ग्रुप है ना, उस पे देखो ऐसा आने वाला है। देखो, संकल्प भैया क्लास लिंक प्लस विप्लो सर क्लास। तो बस टीचर का नाम देख लेना तुमने, और जो तुम्हारा टीचर है उस वाले क्लास में घुस जाने। भैया समझा? हमें भैया ऑफलाईन टेलीग्राम मध्ये विद्यार्थ्यांनी क्लास। उद्या किती वाजता यायचं आहे? 5 वाजता यायचं आहे। भैया मैंने ठीक है। केमिस्ट्री और के लिए 200 पेजेस की। हाँ बच्चा, चलता है, 200 भी चलता है, 300 भी चलता है। ठीक है, भैया अभी आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, पटपट सॉल्व करो। लग- अरे 5 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू कितना भैया लीटर। 3 डेसीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर। पटपट सॉल्व करते जाओ, बड़बड़ नहीं करने का। 50,000 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे कितने सारे मिलीलीटर। शांत रहने का सर, पटपट सॉल्व करने का। 60,000 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे कितने सारे डेसीमीटर क्यूब। 6 लाख मिलीलीटर म्हणजे कितने सारे मीटर का क्यूब। 5 क्वेश्चन दिए, शांति से सॉल्व करो, दांगड़ू मत करो। भैया हो गया। हो गया भैया। सोहम सारडा प्राणी नहीं दिख रहा है आज क्लास में। किधर है ये सारडा प्राणी, किधर है? नहीं हो दिख रहा गया है। भैया। वेदांत जाधव है क्या? हाँ भैया। विवान है क्या? शर्मा जी है? हाँ भैया। ओके। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में बच्चों मीटर क्यूब से लीटर बनाना है। देखो ये मैंने तुम्हारे लिए बाजू में हिंट ड्रॉ करी है। मीटर क्यूब देखो, उसमें एम क्यूब, उधर से हमको लीटर, म्हणजे डायरेक्ट लास्ट स्टेशन से साउंगी जाना है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा।
किस में? ये 5 है, उसमें 5 गुणिले 1000, 5000 लीटर आंसर आ गया। समझा क्या? अब देखो नीचे सांगी दी है, सांगी, सांगी, बांगी, सांगवी, सावंगी, है ना, ग्रुप ग्राम पंचायत सावंगी, ऐसे बोलते हैं ना, सावंगी, सावंगी। हाँ, तो डीएम क्यूब दिया है और डीएम क्यूब से एमएल जाना है। एमएल किधर है देखो, एमएल मतलब संभाजी नगर, डीएम क्यूब से संभाजी नगर, सांगी से संभाजी नगर जाना है, मल्टीप्लाई 1000, 3 लिखा है, 3 मल्टीप्लाई 1000, 3000। अब 50,000 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या? संभाजीनगर, उधर देखो, उधर से किधर जाना है? एमएल पे, म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर, संभाजीनगर मध्ये आहे। संभाजीनगर से छत्रपति संभाजीनगर कितना दूर है? उधर ही तो है। 50,000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 50,000 ml। समझ रहा है क्या? किधर ही नहीं जाना है, बरोबर स्टेशन पे अपन जिधर है वही चे। समझ रहा है क्या तुमको? नक्की क्या? हाँ, अगला वाला देखो। अब हमारे पास में 60,000 सेंटीमीटर क्यूब है संभाजीनगर, वहां से हमको डीएम क्यूब से साउंगी आना है, वहां से साउंगी आना है, मतलब डिवाइड बाय 1000, उधर से इधर आना है। एरो देखो ना, एरो। हमको साउंगी से संभाजीनगर जाते हैं तो मल्टीप्लाई 1000 करते, अभी हम पहले पहले ही सेंटीमीटर क्यूब पे, सेंटीमीटर क्यूब पे, उधर से हमको इधर आना है डीएम क्यूब पे, डिवाइड बाय 1000। 60,000, देख कृष्णा, 12,000 60,000 अपॉन 1000, तो खालचे 1 2 3 अनवरचे 1 2 3 0 0 0 कट हो जाएंगे, कितना बचा? 60। आंसर आया 60 डीएम क्यूब। और 6 लाख ml को मीटर क्यूब बनाना है। मीटर क्यूब म्हणजे लासूर स्टेशन, एमएल म्हणजे संभाजीनगर, संभाजीनगर से लासूर स्टेशन आना है, पहले सावंगी आना पड़ता है फिर लासूर स्टेशन आना पड़ता है। तो 6 लाख से पहले डिवाइड बाय 1000 करो, 6 लाख को, ये 6 लाख लिखा बच्चों इधर देखो, और डिवाइड बाय 1000 करो, 1 2 3, 1 2 3, 600 क्या, 600 क्या, 600 लीटर या 600 डीएम क्यूब। और डीएम क्यूब से अभी किधर आना है? मीटर क्यूब पे, तो वापस क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000। 0 0 और 0 0 कट, आंसर 6/10 बचा, म्हणजे 0.6 बचा क्या? समझ आता है क्या? भैया अरे सब बच्चों चेक करो, बराबर है। अगर भैया कोई सब बच्चे को बराबर है। कुछ समझ नहीं आया तो भैया पूछो। सारे सही है। स्टूडेंट, हाँ, जिनके सब सही सारे है वो बराबर है। बच्चे एकदम शांत बैठो। और भैया जिनको भी लास्ट कुछ वाला डाउट गलत है, था बस। मुझे समझ हाँ, में आया। ओके जी, जिनको कुछ डाउट है वो पूछो, जिनको समझ नहीं आया वो अपना माइक ऑन करो और पूछो, हैंड रेस करो और पूछो, समजलं नाही तर विचारा। भैया पूछो पूछो, सारा समझा? कुछ तो नहीं समझाऊंगा। भैया 3 नंबर वाला नहीं समझा भाऊ, अपन सीएम क्यूब दिया था आपने को, ये देखिए, और अपने को एमएल पे जाना था। तू जीता है ना, तिथंच बैस, ऐसा बोला था, तू जीता है ना, तिथंच बैस। 50,000, 50,000, सीएम क्यूब वर एमएल एकच आहे ना? कुठं आहे मित्रा? लासूर मध्ये, थांब थांब, लासूर मध्ये चालू आहे. तर तेरे को थोड़ी जाना है, दूसरा को नहीं है। तू जिधर है उधर ही चल, 50,000 का 50,000, समझा? सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम ही रहता है, तो 50,000 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे 50,000 मिलीलीटर, लक्षात रहेगा? चलिए, लास्ट वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला बताता हूँ। 5 क्वेश्चन हो गए ना ये, भैया फिफ्थ वाला मुझे भी नहीं समझ। बता रहा हूँ बेटा। इतने देर नहीं पूछा स्वरा तूने, अभी पूछ रही है तू, लगेज पूछ लेना, जो नहीं समझा लगे बिंदास रह के पूछने का। वेदिका तेरे को समझा क्या सारा? समझा भैया। कल से तुम बच्चों का खेलना थोड़ा कम हो जाएगा ना, मतलब खेलोगे कूदोगे तो सही तुम, लेकिन अब सब 7:30 के बाद रहेगा ना तुम्हारा सब, है ना? एक दिन बॉयज एक दिन गर्ल्स है, आज बॉयज का है ना, 7:30 से 8:30, हाँ सर। 1 घंटा खेलने का, और 8:30 को लगे भागने के घर पे। 8:30 के बाद में आया, अनमेर को कोई दिखा तो ले। और जो गर्ल्स का दिन है उस दिन गर्ल्स ने भी घर पे बोलने का कि हम खेलेंगे, 8:30 को लेने को आओ, 1 घंटा खेलना है। वो रहे आंटी को बोलने का, मेरे को बोलने का। मैंने फिफ्थ वाला नहीं समझा। 1 2 3 4 5, 5 वाला बता रहा हूँ बेटा मैं, 1 मिनट। 6 लाख ml है ना, इधर देखो, अरे सब जन इधर देखो, 6 लाख ml से मीटर क्यूब जाना है। इस लोग दूध चटाई से शादी करेंगे बेटा? ये मीटर क्यूब है, ये डेसीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। 1 डेसीमीटर क्यूब म्हणजेच 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजेच 1 मिलीलीटर। तुमको अभी मिलीलीटर दिया है और वहां से मीटर क्यूब जाना है, मिलीलीटर से मीटर क्यूब। लेकिन संभाजीनगर से लासूर आने का डायरेक्ट रास्ता है क्या?
पहले लासुर से तुमको सांगवी आना पड़ेगा, और वहां से चौक से टर्न मार के गीतावन से थ्रू तुमको लासुर आना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? 2 बार। और नीचे वाला रास्ता है, हमें इधर से इधर नहीं जाना है, हमें इधर से इधर आना है, फिर इधर से इधर जाना है। तो चर्या जी, फर्स्ट रास्ता हम चलने वाले, 1 नंबर का रास्ता। और फोटो में देखो गांधी जी के चश्मे में नीचे का रास्ता क्या कहता है, पहले क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 1000। किसको डिवाइड बाय 1000? जो ये दे करके रखा है इसको। तो हमारे पास 6 लाख लिखा होता है, हम उसको डिवाइड बाय 1000 करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। हमारे पास 600 आया, लेकिन क्या मीटर क्यूब आया? क्या नहीं, हमारे पास डेसीमीटर क्यूब आया। ऐसे कैसे भैया? अरे क्योंकि अभी हमने सिर्फ डिवाइड बाय 1000 करा। अगर ml को अगर हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो हम कहाँ पर पहुंचते हैं? हम लीटर पे पहुंचते हैं, डीएम क्यूब पे पहुंचते हैं। तो हम लीटर पे या डीएम क्यूब पे पहुंचे, 600 डीएम क्यूब या 600 लीटर, कुछ भी लिखो चलता है, एक ही बात है। अभी डीएम क्यूब लिखते हैं। और अभी डीएम क्यूब से किधर जाना है? मीटर क्यूब पे जाना है। ठीक है, इधर रास्ता तो देखो, डीएम क्यूब से मीटर क्यूब पे जाना है। ऊपर वाला जो रास्ता है ना, ऊपर वाला, वो मीटर क्यूब से हमारे तरफ आ रहा है। अरे भाई, हमको डीएम क्यूब से मीटर क्यूब पर जाना है, नीचे वाला रास्ता लेना पड़ेगा। नीचे वाला रास्ता डिवीजन का रास्ता है, डिवीजन बाय 1000। अब जो बचा है ना तुम्हारे पास 600, वो 600 को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो बेटा 1 2 जीरो तो कट हो गए, 6/10 बचा। याद है ना, नीचे अगर एक जीरो रहता है तो हम पॉइंट ठोकते हैं और 6 को अंदर डाल देते, एक जन को अंदर डालते, 0.6। इसलिए आंसर आया 0.6। समझा है? समझ रहा है? जिनको पहले भी समझा था उनको और अच्छे से समझ गया। ठीक है, लिख लो। ये 6 नंबर वाला है, लास्ट वाला है। भैया जिनका प्लीज सही कैमरा है ऑन उनने भी रखना है। लिखना है क्या? हाँ बेटा, यस नहीं जिनको पूरा अच्छे से समझ गया, खुद को कोई बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जिनको भैया। थोड़ा गड़बड़ था वो लिख लो अच्छे से, समझा के लिख लो। डाउट पूछा करो बेटा, डाउट इधर ही क्लास में ही पूछने। उत्कर्ष बाबा, प्लीज क्लास में ध्यान दो। एक तो तुम ऑनलाइन बच्चे जब क्लास करने बैठते हो ना, तो घर में ऐसे रूम में बैठा करो जिधर मम्मी पापा आत्या मौसी मामा का भूत काकी का भूत घूमता नहीं है। अकेले रूम में बैठा करो जिधर तुम क्लास में ध्यान दे सकते हो। ठीक है, रिकामी बड़बड़ जिधर होती रहती है घर में, उधर ही जाके नहीं बैठने का। उत्कर्ष, बाई लोग बड़बड़ करत राहतात, तू बाई आहे का? आणि लड़कियों की भी बोलता हूँ, सासू सोना के पंचायत में घुसने का नहीं तुमने। तुमने चुपचाप क्लास में ध्यान देने का। चलो क्या आगे, यूनिट ऑफ वॉल्यूम खत्म हो गया हमारे। ठीक है, हमने 3 चीजें पढ़नी चालू की थी। एक, मास, मैटर एज मास। दूसरा, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। और तीसरा, मैटर कैन बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। और हमें मैथमेटिकली 3 चीजें पढ़नी थी, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। मास हम पढ़ चुके, टन, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम। वॉल्यूम हम पढ़ चुके, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या लीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, पढ़ चुके, खत्म हो गया। अब हम डेंसिटी पढ़नी है। डेंसिटी के 2 यूनिट है। ठीक है, एक जो पूरी दुनिया में यूज करते हैं, मतलब तुमको आश्चर्य होगा, तुम चाइना में गए और चाइना के नोट पे तुमको गांधी जी का फोटो दिखा, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तुम चाइना में गए और चाइना में काका 1 लीटर दूध दिया, चिंग चोंग 1 लीटर पोंग पोंग, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। उधर 1 लीटर नहीं बोलते, उधर कुछ अलग ही चूज करते हैं, उनका अलग ही भानगड़ रहता है उनका। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बस अंकुश। नाम बदलते हैं, वो कुछ और ही चूज करते हैं। तुम अमेरिका में गए तो अमेरिका में जितने भी दुकान पे शेंगदाने के पैकेट और कुरकुरे के पैकेट और जो भी भाजीपाला रहता है, वो पाउंड में गिनते, पाउंड, LBS। जैसे अगर अपन बात करें कि 1 kg म्हणजे कितने LBS, कितने पाउंड, तो 1 kg म्हणजे, अरे चलना यार, ये बहुत भाव खाते हैं साला, अब लगे वेबसाइट पे लेके जा रहा। 1 kg म्हणजे 2.2 पाउंड। तो तुमको उधर अमेरिका में बोलना पड़ेगा, अंकल 2.2 पाउंड शुगर प्लीज। हाँ, वो तो उधर फिर लोग 2.2 पाउंड बोलते हैं क्या? नहीं, लोग उधर लेते पाउंड के हिसाब से, लोग ज्यादा तार नहीं लेते। ठीक है, लोग बोलते हैं 1 पाउंड, लोग बोलते हैं 2 पाउंड। 2 पाउंड म्हणजे लगभग 900 ग्राम आएगा, 0.9, लगभग 900 ग्राम। तो लोग खरीदते टाइम ही जनरली 4 या 5 ऐसे पाउंड खरीदते, 5 पाउंड, 1.25 किलो, लगभग 2.26, लगभग 2 किलो और 1.25 किलो।
ऐसा 5 पाउंड 10 पाउंड ऐसा मिलता है। हमारा वाला किलोग्राम बड़ा है कि उनका पाउंड बड़ा है? हमारा वाला किलोग्राम बड़ा है, हमारा 1 किलोग्राम उनके 2 पाउंड पे भारी है, समझ रहा क्या? हमारा 1 किलोग्राम अकेले 2.2 पाउंड को संभाल सकता है, 2 पाउंड लड़ने को आ गए, एक अकेला किलोग्राम इस लड़ लेगा उनसे। तो किलोग्राम ज्यादा बड़ा रहता है कि पाउंड? किलोग्राम ज्यादा बड़ा रहता है। भाषण समझ में आ रहा है कि तुमको? पाउंड क्यों ठीक है। लेके अरे वो सब लोग बावले, सब अपना अपना चूज करते हैं। सब के सब, पूरी दुनिया ऐसी पागल है। तो किधर ब्रिटिश में तुम गए, उधर आउंस यूज करते हैं, आउंस। उधर डालो 500 ग्राम, 17 आउंस, ऐसे कुछ भी। अब तुमको आउंस, तुम अभी कोठारी की दुकान पे गए इधर किराने लेने को, काका है ना, 17 आउंस शेंगदाणे, बोले काय, पानी पर जा, पाणी जास्त पिलं का उन्हाळ्यात? बोले, फिर तुम बोलेंगे काका 500 ग्राम, अर्धा किलो शेंगदाणे द्या गच्चू। ठीक है। तो अलग अलग दुनिया में अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन सारी दुनिया में एक यूनिट फिक्स करे वाला है। अगर तुम किधर दुकान वाले के पास में गए और वो बोले हमारे पास फोन पे है ही नहीं, तो तुम उस पे केस ठोक सकते हो। वो अलग बात है कि तुमको पंगे नहीं लेने रहते, तुम निकल जाते दूसरे दुकान पे। ठीक है, लेकिन तुम केस ठोक सकते हो अगर कोई दुकान वाला ऐसा बोले तो वैसे ही। हाँ देखो जेड, इधर ध्यान से देखो, वैसे ही पूरी दुनिया के लिए कुछ यूनिट फिक्स बने वाले। तो दुनिया में कोई भी किधर भी गया, ठीक है, मास गिनने, तो उसका हक है किलोग्राम में जानना। अगर वो दुकान पे गया अमेरिका में, और अमेरिका में बोल रहे अंकल 5 kg शुगर प्लीज, अंकल बोल रहे हमारे इधर शुगर नहीं चलता, वो बोलेगा केस कर दूंगा साले, चुपचाप बता, अंकल बोलेगा ओके बता। तो ऐसा किलोग्राम जो है ना, किलोग्राम, ये SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल है, ऐसा यूनिट है। तो मास का यूनिट किधर है, क्या है, किलोग्राम। तुम चाइना में भी गई, चिंग चोंग पिंग पोंग 5 किलोग्राम, किलोग्राम यूज करते ही है, फिक्स करे वाला है हर देश में। ऐसे ही लीटर है ना, लीटर वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। तो अपने इंडिया में तुम्हारा अगर नया घर बन रहा है और घर के ऊपर अब तुमको न्यू पानी की टंकी लानी है, तो तुम दुकान पे गए और अपने इंडिया में क्या गावठी भाषा में यूज करते हैं, काका टाकी दाखवा कितीची शेट, 1000 लिटर 2000 लिटर 5000 लिटर किती पाहिजे? और उसी दुकान पे फॉरेनर आया वाला है, बोला लीटर काय होता है शेट? अपन बोले तुम्हाला नहीं माहित, वो बोला चल हाँ ठीक है मेरे को नहीं माहित, पर मेरे को मीटर क्यूब में टाकी बता। तेरे पास 0.01 मीटर क्यूब की टाकी है कि तेरे पास 0.02 मीटर क्यूब की टाकी, बता जल्दी चल। ऐसा कि तेरे पास 1 मीटर क्यूब है, 2 मीटर क्यूब है, 3 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब मतलब कितने लीटर? 1000 लीटर। तो फॉरेनर आएगा और पूछेगा 1 मीटर क्यूब की टाकी की, 2 मीटर क्यूब की टाकी की, 5 मीटर क्यूब की टाकी, अपन बोलेंगे 1000 लीटर की टाकी, 2000 लीटर की टाकी, 5000 लीटर की टाकी, गाँव लोग। ठीक है, पर वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। और ऐसी डेंसिटी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, या अगर तो हम इंडिया डेंसिटी में में अभी अगर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास डेंसिटी अपॉन का फॉर्मूला वॉल्यूम है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट हो गया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम का छोटा भाई ग्राम, मीटर क्यूब का छोटा भाई सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का भी, तो ये जो छोटा भाई है ना, छोटा भाई, इसको बोलते हैं छोटा यूनिट, छोटा यूनिट, बस ध्यान रखने का। ठीक है। और जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं, SI। अरे डोके में रहेंगा तुम्हारे, भागावर का, नक्की क्या, भेजे में बैठ रहे क्या तुम सबके, नक्की कुछ लिखना चाहते हो तुम लोग? तो जो भैया लिखना चाहते मुझे हो थोड़ा जल्दी से लिख लो। कंफ्यूज हो रहा है, आप वापस से एक हाँ बार भैया। बता सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चिंता ना करो, बताता हूँ। या अगर हम मतलब अगर समझो हमारे गली में एक खड़ूस अंकल है और पहले उसकी लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर बताता हूँ, लिख लो। भैया C.GS का रियल फुल फॉर्म क्या? हो गया बच्चों? पहले एक बार लिखो।
अरे बाप, देखो कौन आया है। तुम हो जानते गया हो क्या ये मेरा। भैया को? एक बार भी आया था कहीं। क्या नाम है ये भैया का? भैया किधर है ये भैया? एनबीए। एनडीए में? एनडीए किधर है? हाँ। किसको ऑफिसर बनना है क्या अभी ऑनलाइन में? बनना है क्या? ये पीयूष दादा है। अरे ये पीयूष दादा है। ओहो। अरे ठीक है ठीक है। बस ना बस। हम्म. एक दोन फोटोज आहेत का तिथले तुझे कूल त्यांना दाखवायला फक्त थोडा ओरा वॅक्सिंग. अच्छा. भैया किती दिवस डेंसिटी सुट्टे? डेंसिटी कहाँ यूज होता है? अरे हाँ जून मध्ये ब्रेक असतो डिसेंबर. भैया या वर्षी श्रद्धा गेली. हाँ बेटा. 3.GS मतलब यूनिट। सीजीएस का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ तुमको. ठीक है इतना हुआ है क्या पहले? हाँ। हे भाई काय सांगू तुला अजून चालू आहे भाई एकदम क्रेझी लेवलवर. आता एक रिसेंटली 9वी 10वीचा पेपर झाला. म्हणजे सिलेबस झालाय आता एसपीआयच्या व्यतिरिक्त आपण 10वी मध्ये एनडीएचा सिलेबस कव्हर करून टाकतो. मॅथ्स 11-12चा. आता सध्या बाजूलाही मुलांचं काय चालू आहे? कायनेमॅटिक्स 2D सुटलंच असेल क्लास तिकडचं. तुम्हाला असेल आणि ते केले असतील खाली. कोण? पंकज भैया. हा हा. माझ्या व्यतिरिक्त 6 टीचर्स येतात. ह्याच वर्षी आले. 2 महिने झालेत सगळे. एक आकांक्षा मॅम 11-12चं बायोलॉजी शिकवतात. पंकज भैया 11-12चं फिजिक्स. सपना मॅम 11वी-12वीचं मॅथ्स. यशू इकॉनॉमिक्स. संडे टू संडे. संडे टू संडे 4 तास शिकवतो. 11-12चं इको. नवोदयला विप्लो सर होते एक मॅथ्सला कन्नडला. ते 11-12th आयोगमचं मॅथ्स. आणि आदित्य मोदी माहिती आहे? 2 बॅच. तो त्याच्या उद्यापासून सुरू होत आहे तो मॅथ्स त्यांचं 5th 6th 7th चालू आहे. भैया हमें भी आदित्य सर का क्लास होगा क्या? हमें बस भावना मैम का होगा? ऑनलाइन वालों को भावना मैम का, ऑफलाइन वालों को आदित्य भैया भैया हमें का पीयूष भैया डिस्ट्रीब्यूट बताओ करके. ना। पीयूष भैया ये घर बैठे हैं. एक मिनिट. स्क्रीनवर लावून घेतो मी. तुम किधर किधर से हो बे? बताओ थोड़ा. सबसे दूर का कौन है? आउट ऑफ महाराष्ट्र है क्या कोई? जलगांव भैया, आउट ऑफ महाराष्ट्र जलगांव। कौन है? नासिक। आउट ऑफ महाराष्ट्र है क्या कोई? आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है नहीं तुम्हारे है। में? अरे देवा दी. और भैया मुंबई? पूछ ना। मुंबई है. मुंबई कितने? कैमरा ऑन करो मुंबई वाले. मुंबई वाले कैमरा ऑन करो सिर्फ. हाँ नहीं मोदी आप मुंबई से हो? कितने? अच्छा गरिमा मुंबई से है. धनश्री तू बीडची नगर. अरे रताळी. वेदिका मुंबई है. और अवनी भंडारी तू तो परळी ना बे. ये आदित्य कौन है? तू तो जानना है ना बे. अच्छा इतने बच्चों का ध्यान नहीं रहता है. चलो पकड़े तो जाते हैं अचानक बच्चे ऐसा सरप्राइज रेड मार दिया तो. और पुणे वाले कैमरा ऑन करो बाकी बंद करो पुणे वाले. पुणे कितने है पुणे? पुणे पुणे. आदित्य तू पुण्याचा आहे की जालन्याचा आहे? कुठून आहे बे तू? पुणे नहीं गया एक भी? नागपुर है क्या? अच्छा हाँ अवनी पुणे से है. और नागपुर है क्या कोई? डू वी हैव एनी नागपुर कर? अरे मेरा आवाज नहीं जा रहा है कि? एक मिनट मैं इधर से डिस्कनेक्ट करता हूँ. ऑनलाइन कोई पूना से है क्या? कैमरा ऑन करो पूना वाले. बाकी बंद करो. डू वी हैव एनी पुणे कर? कोणी नहीं का? नागपुर है क्या कोई? नागपुर. संभाजीनगर वाले कितने हैं? कैमरा ऑन करो संभाजीनगर वाले. गोल्या पार्त्या सर राघव. नासिक। हाँ नासिक. नासिक भी कर लो. मराठवाड़ा ऑन करो. नासिक बीड संभाजीनगर लातूर नांदेड़.
और कुछ छोड़ भैया दे क्या, बीड़ बीड़। हाँ परभनी। हाँ वो आउट ऑफ जगह। और सोलापुर। अच्छा इतने भैया हैं क्या। मैं बराबर। तुम में से किसी को भैया एनडीए मैं ऑफिसर, तुम फर्नीचर। क्या क्या जानते हो एनडीए के बारे में। कोई हैंड रेस करके कुछ जानते हो क्या, एग्जाम कब रहती है, क्या होता है, क्या बनते हैं अगर हुआ तो। आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्या बनते हैं। सर अजीत डोभाल आर्मी। जैसे। अजीत डोभाल बनते हैं। अच्छा। तुमको इंडिया, अच्छा नाइन्थ और टेंथ में पढ़ाया था कल मैंने। फील्ड मार्शल का नाम पता है क्या तुम्हारे, इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल का नाम। नहीं पता। सैम। अभी एक मूवी का ट्रेलर देखा था क्या तुमने, है ना, 21 नाम से एक मूवी आई थी। भैया नहीं। सैम बहादुर देखा है क्या, सैम बहादुर। विकी कौशल की मूवी है ना सैम बहादुर। हाँ भाई। नहीं देखी। हाँ। अच्छा। अच्छा एनडीए का फुल फॉर्म पता है क्या किसको। नहीं, एनीवन। नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी। एकेडमी। और उधर कितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम में हर साल। 1 करोड़, और वाह। भैया 10 दो से। तीन लाख बच्चे हाँ करीब, 2 3। 2 से 4 लाख। और कितने जन ऑफिसर्स बनते हैं 100। फाइनली। कितने, ये तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। 200। 350 बनते, स्क्रीनिंग बुक। तुम में से, हाँ, उसमें भी कितने बनते। 350 जन बन जाते हैं फाइनली, 3 लेवल्स क्लियर करके। रिटर्न एसएसबी इंटरव्यू, ऐसा। हाँ। तुम में से नहीं, अभी तो पता ही नहीं ना, अभी 7वीं 8वीं में, पर पीयूष भैया का 8वीं में क्लियर था ना, क्या बनना है। 9वीं में, 9th स्टैंडर्ड में क्लियर था उसको क्या बनना है। भैया मेरे को अभी से क्लियर। काश अभी तू आज 9वीं 10वीं को भी छुट्टी दे के रखी है एक तो मैंने। 9th 10th की अभी बैच रहती ना, तुम अब तुम थोड़ा लेस इन्फॉर्म्ड हो। जो 9th और 10th की बैच रहती है उनको बहुत जानकारी रहती है इन सारी चीजों के बारे में। तो भैया वो जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं चीजें फटाफट। बोलो। आपने सिखाया है क्या इन भैया को? हाँ, आंटी ने मुझसे ज्यादा पढ़ा है। फर्स्ट बैच के भैया, ये ट्यूशन की जो फर्स्ट बैच थी उसका। मैंने तुमको 6 अप्रैल की मीटिंग में बताया होगा नहीं भैया का नाम, है ना। हाँ फोटो भैया नहीं बताया बताया होगा था। नहीं भैया। अरे भाई दीदी के नाम ये लिखा बताया इसमें था। क्या फोटो बताया। बताया नहीं। बताया था। अच्छा। ये फर्स्ट बैच के हैं जो। और वैसे तो मतलब मैं बहुत छोटा था तब भी ये आंटी के पास आते थे, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब। कितने, 3 साल का फर्क है शायद। मैं अभी 24 ईयर्स का नवंबर में हो जाऊंगा। और पीयूष भैया का 18 में को बर्थडे रहता है। 10 में को रहता है। हर 3 जनवरी। हाँ। मैं 3 साल 6 महीने बड़ा हूँ, ऐसा। तुमको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं क्या भैया को। भैया तनवानी स्कूल भैया। में थे, टेंथ भैया स्टैंडर्ड। तुम मुझे पूछो। पूछना है। हम्म, हाँ आरुष पूछो। भैया आप हम्म, मतलब दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? यार पेपर से पहले तो पूरा पूरा दिन करना पड़ता है। पहले कुछ नहीं, 9 10 ठीक है, तुम 2 3 घंटे कर लो। ट्यूशन के अलावा 2 3 घंटे। ट्यूशन के अलावा 2 3 घंटे 10th में। और फिर मतलब आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे उसके, एनडीए के? एनडीए का पेपर टोटल 900 मार्क्स का होता है। तो उसमें 600 मार्क्स का तुम्हारा ये होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। और 300 मार्क्स का तुम्हारा वो होता है मैथ्स। तो उसमें से अलग अलग इंडिविजुअल कट ऑफ लगता है। तो 300 में से 120 का लगता है मैथ्स का, और 600 में से लगता है 350 लगता है गैट का। तो अलग अलग इंडिविजुअल कट ऑफ करने होते हैं। मेरे यार 125 और 370 ऐसे कुछ थे। भैया आपने कौन से स्टैंडर्ड से पढ़ाई शुरू की थी? मैंने यार प्रॉपर इंडिया के लिए 11th और 12th प्रॉपर इंडिया की पढ़ाई की थी मैंने। 11 12 का 12th जब आप पेयरिंग होते हैं तब एग्जाम होती है फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपके एज के हिसाब से आपको उस 3 या 4 आप अटेम्प्ट मिल कौन सकते से हैं आपके एज के। भैया आप कौन से पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? एयरफोर्स, नेवी या मतलब normal? आर्मी, आर्मी के लिए। मतलब जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरोगे तभी आपको चॉइस बनने होते हैं कि कौन सा आपको सर्विस चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से लास्ट में आपको अलॉट होता है।
सबसे हार्ड कौन सा रहता है सिलेक्ट होना? एयरफोर्स, क्योंकि सबका प्रोसीजर इंटरव्यू तक सेम होता है, लेकिन जब मेडिकल्स के लिए जाओगे तब एयरफोर्स के मेडिकल टफेस्ट होते हैं। तो क्योंकि मेडिकल फ्लाइंग फिट प्रोसीजर होना, किसका होता 10 दिन के मेडिकल्स होंगे तुम्हारे, फिर उसमें तुम्हारा प्रॉपर फुल बॉडी मेडिकल होगा इंक्लूडिंग सोनोग्राफी, सब सब। एयरफोर्स वालों का थोड़ा और डीप में होता है ताकि उनको फ्लाइंग फिट हो सके वो। है? जैसे क्या क्या भैया चेक करते हो अगर तुम में से कोई ठीक होना चाहता है अभी छोटी उम्र में, तो क्या एक्सरसाइज या क्या चेक होता है मेडिसिन मेडिकल में? सबसे पहले तुम्हारा हाइट वेट चेक होगा, हाइट तो सब आ जाता है, हाइट में सब आ जाते हैं। फिर तुम्हारे जो वो होता है स्पेक्टेकल्स का, सबको ऐसा दिक्कत आता है कि स्पेक्टेकल्स में कोई सीन नहीं है, तुम अगर 2.5 नंबर तक हो तो तुम आर्मी के लिए फिट हो, और 1.25 तक है नंबर तो नेवी के लिए और आर्मी के लिए दोनों के लिए फिट हो। लेकिन एयरफोर्स के लिए 0 नंबर चाहिए, एयरफोर्स के लिए आपको स्पेक्टेकल्स नहीं चाहिए। और बाकी फ्रैक्चर वगैरह कोई होना नहीं चाहिए बॉडी में। बस वो आपको क्या दिक्कत आएगी वहां जाके वो अभी से नहीं बता सकते ना, क्योंकि जैसे मुझे पता नहीं था मुझे क्या दिक्कत थी, मुझे लगा मैं सब फिट हूँ, लेकिन सोनोग्राफी जब की थी तो मुझे इंटरनल कोई दिक्कत आ गई थी। तो ऐसे हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको मेडिकल्स में भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं कि आप बाहर सिविल में जाके ट्रीट करा के वापस आ सकते हो। जैसे अगर बॉडी में कुछ ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाके सर्जरी वगैरह तक होता है या फिजियोथेरेपी रहती है और फिर वो होके वापस मेडिकल आ सकता है क्योंकि हाँ, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको मेडिकल में, भैया आपको स्पेक्टेकल्स से क्या? मेडिकल आउट हो जाता वापस पूछना आरुष। भैया आपको स्पेक्टेकल्स से क्या? है। नहीं यार, मुझे स्पेक्टेकल्स थे नहीं। अगर अरे आप अगर नेवी में क्यों जैसे नहीं गए? इसमें नेवी में, नेवी। यार वो अपनी अपनी पसंद होती है। भैया अगर किसने अगर सपोज आई का ऑपरेशन किया हो तो मतलब उसका लासिक किया हो तो फिर वो क्या फिर वो एयरफोर्स में जा सकता है लेसिक क्या? लेसिक लेसिक अलाउड नहीं, तुम अंडर 18 होते हो ना, जब एग्जाम दोगे तब लेसिक अलाउड नहीं। जब तुम एटलीस्ट 20 ईयर्स या 21 ईयर्स के हो जाते हो तब आपको लेसिक अलाउड होता है, फिर लेसिक से आप जा सकते हो। सैलरी कितनी? अभी स्टाइपेंड आता है, सैलरी अभी नहीं आती। तो कितनी? पहले ट्रेनिंग के टाइम पे होता है स्टाइपेंड 56,000, और फिर सैलरी आ गया इस ट्रेनिंग के बाद। भैया आप तैयारी कर रहे हो क्या उसको बनने के लिए? किसकी? मतलब आपको जो बनना है उसकी तैयारी कर रहे हो क्या? आप बन नहीं, चुके हो? मेरा मेरा ट्रेनिंग चल रहा है अभी, मतलब वो हो गया है, बस मैं गवर्नमेंट के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ताकि 4 साल ट्रेनिंग के बाद मैं सीधा कमीशन हो जाऊंगा। भैया तो आपका कितना साल बाकी है ट्रेनिंग के? मेरा भी 1 साल हुआ है अभी, और 3 साल बचे हैं ट्रेनिंग। क्या क्या पढ़ाते हैं पूछो। एक डेली रूटीन कैसा रहता है आपका? भैया आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? डेली डेली रूटीन ऐसा होता है कि सुबह आपको उठ के फिजिकल होता है आपका, फिजिकल। तो 5 बजे उठो और 6 बजे तक आपका फिजिकल चलेगा। 6 बजे फिजिकल चालू होगा, 8:30 बजे तक। फिर जो भी एक्सरसाइजेस होगे वो करोगे। फिर 8:30 ब्रेकफास्ट, और फिर 9 से लेके 2 तक आप जो डिग्री परस्यू कर रहे हो वहाँ पे, तो आर्मी जो परस्यू कर रहे हो उनके लिए बीए या बीएससी ऑप्शन होता है। और जो एयरफोर्स नेवी वाले होते हैं उनके लिए बीटेक कंपलसरी होता है। तो ये सब जो डिग्री होती है वो करते हैं। और फिर 2 बजे तक डिग्री क्लास होने के बाद आप गेम्स पीरियड होता है आपका 6 बजे तक। 6 से 8 फिर आप फिर से सेल्फ स्टडी करोगे। और 8, 8:30 बजे आपका वो होता है डिनर। और 9 बजे तक डिनर करके फिर 9 से 10:15 तक आप फिर से आपका जो इंडिविजुअल वर्क होता है आपको वो करने के लिए टाइम होता है। भैया आपकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है अभी? अभी खड़े हौसला में पुणे में। भैया यूपीएससी के लिए भी ये सब देखा जाता है? ये जो एग्जाम होती है इंडिया की वो यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसमें यूपीएससी का रोल बस रिटर्न एग्जाम तक होता है, उसके बाद नहीं होता। और भैया 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 तो आप आईपीएस खड़क बनने के वासला में लिए ये कहाँ सब हो? देखा जाता है उसके लिए। मैं भै- मैं जब कमीशन होऊंगा तब एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होऊंगा। भैया तो अभी खड़क वासला में आपका मतलब जो वो जगह है वो जगह का नाम क्या है? क्या? मतलब जैसे वहां पे वो पुणे में वहां से अपन जहाँ पे वो भिवाड़ी के उधर नहीं क्या एक है वो, तो वैसे आपका खड़कवासला में ये नाम क्या है? खड़गवासला में यार एनडीए, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी है पूरा खड़गवासला ही। तू अगर चले जाएगा ना, पूरा खड़गवासला ही एनडीए।
भैया आप एनडीए स्पोर्ट्स में क्या खेलते थे? एनडीए में अब एनडीए में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं यार, आपको जो स्पोर्ट्स खेलना है इसमें इंडोर आउटडोर आप कुछ भी परस्यू कर सकते हो वहां जाके। मैं यार वॉलीबॉल और हॉकी खेलता हूँ। भैया पूछो बेटा पूछो। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए भी ये सब देखा जाता है क्या? यार आईपीएस जब आप बनोगे ना तो उनके लिए इतना मेडिकल स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उनको सिविल सर्विसेज में जाना होता है। तो जितना स्ट्रिक्टली मेडिकल हमारा होता है उनका इतना स्ट्रिक्टली नहीं होता। भैया, मैंने मेरे दोस्त से सुना है कि 7 साल आर्मी में रह के आप कौन से भी मतलब कुछ भी जॉब कर सकते हो, चाहे क्रिकेटर बन सकते हो, फुटबॉलर बन सकते हो, क्या ये सच है? 7 साल मैंडेटरी सर्विस होती है, उसके बाद आप पे अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए तो बाहर जाके आप कुछ भी करो, तो उसको आर्मी से कोई मतलब नहीं। जय बोल। नहीं नहीं, भैया मतलब हमें ऐसा एनडीए डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं यार, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में अभी। हाँ जी। तुम थोड़ा और बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड के ओरिएंटेशन में हम ये चीजें बताते हैं। अभी जैसे तुमको इस साल VVM, NMTC, NSYMO, MTSC स्कॉलरशिप इसके बारे में बताया था ना। भैया वैसे आज और फिर हमारे थोड़ा। यहाँ पे मतलब वो सब फीलिंग था एनएसआईएमओ के फॉर्म का। अच्छा, और लिंक आ गया क्या स्कूल? भैया वो हाँ। भैया ने ऐसे होमी बाबा वीवीएम वो क्रैक किया है? तैयारी करी थी भैया से पूछो। मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैं जब भैया के पास आया तब मेरे को एक बाकी एग्जाम्स के बारे में पता चला था, तब तक नहीं यार। मेरी जो स्कूल थी धनवानी उसमें इतना एक्सपोजर था नहीं हमको। मैंने बस वो ओलंपियाड दी मेरे टाइम पे। भैया हमें अभी कैसी पढ़ाई करनी चाहिए? यार जो है अभी आ, अच्छा रहो अपने स्कूल में, एटलीस्ट एम करो कि एटलीस्ट तो सबसे हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट जितने मार्क्स ला सको अभी से। स्कूल में भी फर्स्ट स्कूल और में सेकंड जरूरी मतलब कंपटीशन के हिसाब से कोशिश कह रहा हूँ करो। मैं कि मतलब ऐसा नहीं है रैंकर्स बनो टॉपर्स बनो, बट एटलीस्ट बेस क्लियर रखो ताकि आगे जाके काम आएगा। सर अगर अभी ये स्कूल की जो पढ़ाई है वो आगे करियर में बहुत जरूरी होती है क्या? बहुत, अगर आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे ना तो आप देखोगे कि कॉम्पिटिटिव में 80% क्वेश्चन आपके वो आते हैं, बेस से आते हैं, जो बेसिक अभी आप 8 से लेकर 10 तक पढ़ोगे ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा यही आता है। हम भी जब प्रिपेयर कर रहे तो हम ये एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह मंगाते थे घर से 8 9 10 के। तो फिर सीबीएसई बोर्ड के बुक्स ज्यादा सॉल्व करने चाहिए या फिर एनसीईआरटी? सीबीएस एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी इशू करता है ना वही रेफर करो। भैया आपने एनडीए के लिए कौन सी कोचिंग लगाई थी? यार मैं संभाजी नगर में था, एसपीआई करके एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। लेकिन वो कोचिंग में SPI में सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 60 बॉयज। तो वहाँ सिलेक्ट होने के लिए ही लगभग 5 से 10,000 बच्चे अप्लाई करते हैं वहाँ सिलेक्ट होने के लिए। और वो सिर्फ 60 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो पहले उधर सिलेक्ट होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड। ठीक आहे. आहे रात्री आहेस का? बरं चालेल. हा चल. मला सांगितलं नाही मला वाटलं तो क्लास असेल आता. नाही. मी पण चाललो होतो त्यांना आता येऊन होतो. हा बरं. कधी जाणार आहे सकाळी? काय विचारू शकतो? आता एकदा येईल. चालेल. चालेल. बहुत पढ़ना पड़ता है भाई साहब, बहुत ज्यादा। जब पीयूष भैया इधर थे 10th में, उस टाइम पे हमको, मैं भैया के साथ में लगभग 2 से 3 घंटा ऑलमोस्ट डेली बैठ के उनको 9th 10th और 11th का NTSC एग्जाम रहती है ना उसका मैथ्स पढ़ाता था। ये जो तुम पीछे बुक्स देख रहे हो क्या मेरे, ये सारे ये पीछे बुक्स देख रहे हो इधर कैमरा में, ये हाँ। NTSC ये सारा सारा, तो ये सारे बुक्स हमको पीयूष भैया के खत्म कराए थे मैंने। मेरे टाइम मेरे पास वो मेरी फर्स्ट बैच थी, मेरे पास उस साल 11 बच्चे थे। और फिर बाद में बोर्ड के पास में आते आते एग्जाम आई जब 10th बोर्ड की, तब और 4 बच्चे आ गए। अभी तो अपन साल में अभी लेते हैं एडमिशन, फिर बाद में बीच में से नहीं लेते हैं ना। तो उस टाइम पे 15 बच्चे फिर हो गए थे।
और पीयूष भैया ने मेरे को आते से ही 10th में क्लियर कर दिया था कि उसको ये एसपीआई पढ़ाई करनी है, इधर जाना है। तो पीयूष भैया को मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स यानी पूरा एसएसटी, फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर मैथ्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम्स, और फिर मेंटल एबिलिटी, ये घिसड़ पट के चार भैया ये घंटा में पीयूष पढ़ाता भैया था। आपके स्टूडेंट है? हाँ बेटा, पीयूष भैया हमारे ट्यूशन में लगभग 7 इयर्स रहे, फर्स्ट से लेके 6th स्टैंडर्ड तक। फिर बीच में 7th 8th 9th कोरोना था, और फिर बाद में 10th स्टैंडर्ड में जब मैं आया तो फर्स्ट से 6th आंटी के पास में थे, और फिर 10th स्टैंडर्ड में मेरे पास में थे। 9th जब खत्म होने आया उधर से ही वो पीयूष भैया ट्यूशन में अप्रैल महीने में आए थे, जब 9th स्टैंडर्ड की फाइनल एग्जाम जस्ट हो गई थी उसके बाद में तुरंत। और भैया अप्रैल वो और मई आपके में छः छः ट्यूशन आठ में आठ घंटे क्लास चलते थे तब, समर में भैया सबको वो मास्क आपके पहन के दूर ट्यूशन दूर में बैठना पड़ रहा। और ऐसा ये नहीं था, ये जो डिजिटल बोर्ड तुम देख रहे हो या ये घर देख रहे हो, ये घर भी नहीं था, ट्यूशन की बिल्डिंग भी नहीं थी। हाँ एकदम, हाँ बहुत ही ज्यादा भैया पुरानी। भैया हाँ जी। वो जो भैया है वो आपके ट्यूशन में रैंकर थे? पीयूष भैया का मेरे ट्यूशन में 3rd या 4th रैंक आता था। पीयूष भैया का 3rd या 4th। तुम अगर ट्यूशन के चैनल पे वीडियोस में जाओ और ओल्डेस्ट पे क्लिक करो ना, तो तुमको एक आधा, हाँ ये देखो, ये फर्स्ट बैच का फोटो दिख जाएगा तुमको। ये वाली फर्स्ट ट्यूशन। तो इसमें इसमें पीयूष भैया नहीं है। जब ये सब बच्चे 9th स्टैंडर्ड में थे ना, तब कोरोना में ये सब घर के पास में रहते थे हमारे, तो फिर ये सब बच्चे आते थे, इनको पढ़ाना शुरू किया था मैं। ये वाली बैच थी ये पीयूष भैया की। भैया भैया तब आपको यही वाली चश्मा जो इनका फोटो लगा के रखा है, ये पीयूष भैया दिख रहे हैं तुमको व्हाइट ड्रेस में बैठ रहे। उनका बेस्ट फ्रेंड है बाजू में, क्षितिज, ब्लू शर्ट में, अभी उसको मिलने गए वो, क्षितिज दुदड़िया, श्रेनिक भैया का बड़ा भाई। हाँ, ये फर्स्ट बैच है, मैं कैमरा मैन। भैया और उस टाइम पे मैंने, अभी जैसे तुम सब बच्चे अभी इतने सारे ऑनलाइन बच्चे हो गए हो ना, तो उस टाइम पे मैंने प्लान डाला था कि धीरे धीरे हमारी ट्यूशन कैसे बन जाएगी 5-10 साल के अंदर। तो अब सब वैसे ही हो रहा है। अभी तुम सब 7th और 8th में आ गए ना, तो देखो 8th स्टैंडर्ड में मैंने उस टाइम पे कितने सारे एग्जाम के बारे में डाला था। मैं खुद डाला था। देखो तुमको दिखेंगे इधर। हाँ, इधर, हाँ ये ऐसा, ये वाइट बोर्ड लाया था हमने एक सेकंड हैंड, एक जन ने हमको हमारे ट्यूशन में अभी एक 5th स्टैंडर्ड में बच्ची है अद्विका चांडक, तो उसके मम्मी पापा ने हमको एक गिफ्ट दिया था, ये बोर्ड सेकंड हैंड, बोला था फ्री में लेके चले जाओ। क्योंकि पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना पड़ता था और बहुत चौक का इन्फेक्शन होता था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। फिर देखो इधर मैंने क्या क्या लिखा है, नवोदय, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, फिर स्कॉलरशिप, आईएमओ, एनएसओ, एमटीएससी, मैंने ऐसे दम दम से लिखा था कि हम लासुर को हर साल एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। फिर एनएमटीसी, बीबीएम, फिर आईओक्यूएम, आईओक्यूजेएस मतलब एनएसीजेएस, और फिर ड्राइंग का भी लिखा था, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एनटीएससी, फिर डीएचबीबीसी, भैया टेक्नाथलॉन। अब ये सारे टारगेट सब खत्म होते आ गए, अभी बस 5th और 6th बचा है। पिछले 6 साल भैया में 4 टारगेट्स खत्म हो गए हैं शुरू के। हम्म। आप तब कितने साल के हो गए फर्स्ट बैच को? ये जब वीडियो में बना रहा था तब मैं 18 साल का था। हाँ। सिर्फ हाँ। तब से आप पढ़ाते हो क्या? हाँ, तब मैंने ये प्लान बताया था कि मैं लासुर को कैसे बदल दूंगा। ऐसे तब मुझे उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन चालू होंगे ट्यूशन, तो इसमें ऐसे वीडियोस तुम देखोगे उसमें ऑनलाइन का कोई रेफरेंस नहीं आएगा। तब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, लेकिन मैं व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे पढ़ाता था 2-3 बच्चों को, या गूगल मीट पे 2-3 बच्चों को पढ़ाता था रात में, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम रहता था। फिर बाद भैया में फिर धीरे क्या धीरे धीरे बढ़ेगा? धीरे, है ना। भैया अभी फिर आप क्या बने? अभी इस वीडियो में जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे ना, उसमें से ऑलमोस्ट सारे खत्म होते आ गए हैं, 1-2 टारगेट बचे हैं बस। और अभी तो मेरे बहुत न्यू टारगेट है, अभी के टारगेट बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। अभी तो कुछ भी है, लासुर में स्विमिंग पूल बनाने का। ये देखो, ये इतने सारे टारगेट की लिस्ट है मेरी। ये डॉक्यूमेंट लगभग 78 पेजेस, कितना तो भी बड़ा है।
कितना बड़ा है ये? 68 पेजेस बड़ा डॉक्यूमेंट है ये सब टारगेट्स है, तुमको नहीं समझ आएंगे। भैया बोलो। अभी आप क्या बने हो? अभी तो मैं टीचर ही हूँ भाई। सर हम्म। उधर बॉसी एटीट्यूड क्यों लिखा था ऊपर? किधर? हाँ वो ऊपर रहता है वो प्रॉब्लम्स। ये देखो, एक पीयूष भैया के बैच के रिजल्ट। पीयूष भैया को 10th स्टैंडर्ड में 93.4%। फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम लासुर टू क्रैक SPI। ऐसा। भैया वो अभी और आपने उनके उनके बैच यशस्वी की, मेरी फर्स्ट बैच की जो टॉपर है ना, यशस्वी दीदी, अब वो तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली है। ठीक है। तनिष्का दीदी भैया अभी मुंबई में है, GMC में। फिर भैया आपका जानवी एम दीदी क्या अभी था? MIT पुणे में है। भैया अरे मेरे तो बहुत बड़े एम थे भाई। मेरे जो पुराने एम थे वो सब पूरे हो गए हैं। अब मेरे और बड़े एम है। भैया अब जो हाँ पहली बहन। बैच थी वो कितने साल की हो गई होगी, मतलब उनका स्टडी कंप्लीट हो गया होगा क्या? जब वो 10th स्टैंडर्ड में 2022 में थे, अभी 2026 चल रहा है ना, अभी वो सब 22 ईयर्स के होंगे। 21 और 22 ईयर्स के बच्चे हैं अभी वो सब। अच्छा हम्म। भैया आप उनसे कभी नहीं मिलते? जब वो आते तब मिलता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिजी हूँ ना, अगर मैं तुमको छोड़ के उधर ही चली जाऊँ तो फिर तुम थोड़ी बनोगे उनके जैसे होशियार। तो रुकना पड़ता है। एक आध दिन छुट्टी दी तो तुम लगे रोना चालू कर देते हो, बहुत छोटे दे रहे, बहुत छोटे दे रहे। सब रोना चालू कर देते। नहीं हाँ। भैया फिर हाँ नहीं, मेरे को पता है तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम रोते नहीं हो, तुम खुश रहते हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स सर बहुत रोते। सर मुझे स्कूल के पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जैसे पढ़ाते हो काश वैसे हमारे स्कूल में पढ़ाते, लेकिन बस आपका टाइमिंग थोड़ा गलत हो जाता है, मुझे खेलने नहीं मिलता। अगले साल हम खुद की स्कूल चालू कर रहे, तो तू टेंशन मत सच। ले। हम बहुत सारे सर बच्चों का टेस्ट कराने वाले हैं। सर मुझे फ्री में एडमिशन दे देना। ओपन स्कूल है। हाँ वो 200 कुछ तो 1000 2000 में से एडमिशन रहेगा। चलेगा ओपन सर, स्कूल होगा। कोई प्रॉब्लम भैया नहीं पहला है। मैं भैया पहला मैं अभी अभी हो गया है, अभी शांत रहो सब। अभी